फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग का प्रैक्टिस सेट किया था। उसी प्रैक्टिस सेट को आज हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में डेटा हैंडलिंग चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन दिया है फॉर क्वेश्चन नंबर 11 टू 13। 11 से 13 तक का यूज करना है हमें इस डाटा का। ओके, A survey was conducted on a group of 90 students। स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक सर्वे किया गया और फिर उसमें क्या पाया गया, देखिए द इंफॉर्मेशन obtained in is shown below। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है वन स्माइली इक्वल्स टू 10%, मतलब कि एक स्माइली का मतलब है 10%। तो वोडाफोन यूजर्स कितने हैं? 1 2 3 4 स्माइलीज। एयरटेल यूजर्स हैं 1 2 3 स्माइलीज एंड बीएसएनएल यूजर्स हैं 2 स्माइलीज। ओके, अब हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो 11th क्वेश्चन में देखते हैं द नंबर ऑफ वोडाफोन यूजर इज। नंबर ऑफ वोडाफोन यूजर कितने हैं? यहाँ पे देखिए वोडाफोन यूजर 1 2 3 4 स्माइली है और 1 स्माइली इक्वल्स टू 1 स्माइली इक्वल्स टू 10। तो 4 स्माइली इक्वल्स टू हाउ मच? 4 स्माइली इक्वल्स टू हाउ मच? कैसे हमें पता करना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं जो वोडाफोन यूजर्स हैं। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ वोडाफोन यूजर्स आर 40 स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 12th क्वेश्चन द नंबर ऑफ एयरटेल यूजर्स इज। एयरटेल यूजर्स कितने हैं? तो कितने स्माइली है? 1 2 3 स्माइली है। तो हमें क्या करना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हाउ मच? 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इट मीन्स कि कितने स्टूडेंट्स एयरटेल यूजर्स हैं? 30 स्टूडेंट्स एयरटेल यूजर हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 यूजर्स आर एयरटेल स्टूडेंट्स। ओके, इन 13th क्वेश्चन द नंबर ऑफ बीएसएनएल यूजर्स इज। अब बीएसएनएल यूजर्स हमें बताने हैं, तो बीएसएनएल यूजर्स के सामने कितने स्माइली बने हैं? 2 स्माइली। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हाउ मच? 20। इट्स 20। तो बीएसएनएल यूजर्स कितने हैं? 20। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आए ये डेटा का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं? 11 12 13 3 क्वेश्चंस इस डेटा से रिलेटेड थे। 14th क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हमें ये देखने हैं, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर उसके बाद बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 2 स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है। स्टेटमेंट 1 में है पिक्टोग्राफ इज द एंशिएंट मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने का एंशिएंट मेथड है पिक्टोग्राफ। एकदम सही बात है। पिक्टोग्राफ हम आज से नहीं यूज कर रहे, एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? पिक्टोग्राफ इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम अभी जल्दी ही हमने ये डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए पिक्टोग्राफ का यूज करना शुरू किया, अभी जल्दी ही, रिसेंटली। तो ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, ट्रू है, एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। नहीं, अपोजिट है इसका। तो ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। यस, हमारा ऑप्शन बी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही जा रहा है। इस
इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पिक्टोग्राफ एंशिएंट टाइम से, पिक्टोग्राफ मेथड जो है एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, एंशिएंट मेथड है, तो ये बात सही है, ये रिसेंटली मेथड नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। इन 15th क्वेश्चन, स्केल ऑन अ मैप is 1 millimeter, mm means millimeter, equals to 100 किलोमीटर। मीन्स एक मैप है, उसमें शो किया गया है कि 1 millimeter is equal to 100 किलोमीटर है। What is the distance between the cities if adjoining path on the map between the cities is 1 centimeter long? मीन्स मैप में एक दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस जो दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है। तो अब हमें बताना है एग्जैक्ट डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है, उनके बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी है। उसके लिए पहले हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया है, तो हम मिलीमीटर में इसको चेंज करेंगे। मीन्स फर्स्ट हम कैसे करेंगे, फर्स्ट सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच, 10 मिलीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। अब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू है 100 किलोमीटर। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 multiply by 10, that is 1000 किलोमीटर। ओके, समझ में आया? मीन्स 10 मिलीमीटर कैसे आया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1000 किलोमीटर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 1000 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया है 16 to 20 क्वेश्चंस के लिए। इट मीन्स अगेन हमें डेटा दे दिया गया है और इसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय 5 सॉसर क्लब्स इन अ सीजन। एक सीजन में 5 सॉसर क्लब्स, ये क्लब्स के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है गोल्स कितने किए गए हैं। और पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है, 1 फुटबॉल इज इक्वल्स टू 25 गोल्स। मीन्स एक बॉल जहां पे वहां पे 25 गोल होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हाउ मेनी क्लब्स स्कोर्ड मोर देन 200 गोल्स इन अ सीजन। एक सीजन का यहाँ पे दिया है। अब हमें बताना है कि 200 से ज्यादा कितने क्लब्स ने स्कोर किए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें सबके गोल्स पता करने होंगे कि कितने गोल्स किसके हैं। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स, इट मीन्स के 25 मल्टीप्लाई बाई 8 हाउ मच, 200। क्या हो जाएगा, ये हो गया 200। अब इसमें कितने बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स है। इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 150। 1 2 3 नेक्स्ट मैनचेस्टर का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्होंने 10 बॉल्स यहाँ पे किए। इट मीन्स कि इनका स्कोर हो जाएगा 250 गोल्स। ओके, नेक्स्ट बार्सिलोना का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 9 हाउ मच, 225। ओके, अब लास्ट है रियल मैड्रिड का 1 2 3 4 5 6 7 है। इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 7 हाउ मच, 175। ओके, तो ये तो हमें नंबर ऑफ गोल्स पता चल गए हैं। अब हमें बताना है कि कितने क्लब्स के स्कोर
मोर देन 200 गोल्स थे। तो मोर देन 200 तो मैनचेस्टर का है और बार्सिलोना का है। इट मीन्स 2 क्लब्स के स्कोर्स मोर देन 200 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2। ऑप्शन सी 2 इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय आर्सेनल। ओके, आर्सेनल क्या है? आर्सेनल क्लब का स्कोर हमें बताना है कितना है। तो आर्सेनल है ये फर्स्ट। अब इसमें कितने हैं टोटल गोल्स? इनने किए हैं 200। हाउ मच? 200। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही सारे नंबर ऑफ गोल्स निकाल लिए थे, टोटल गोल्स निकाल लिए थे। तो अब हमें इजी होगा, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 200, जो कि ऑप्शन बी में हमारा आंसर है। क्या ऑप्शन बी में है? 200 गोल्स। ओके। इन 18th क्वेश्चन, विच क्लब स्कोर्ड लेस देन 175 गोल्स इन द सीजन। मीन्स यहाँ पर क्लब्स नेम दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा क्लब 175 गोल से कम स्कोर किया है इस सीजन में। ओके, तो चलिए देखते हैं। 175 तो है रियल मैड्रिड का और उससे कम है ये बायर्न मुनीच का। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बायर्न मुनीच कहाँ पे है? ऑप्शन ए में ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायर्न मुनीच, क्योंकि इन्होंने लेस देन 175 मीन्स कितना किया है? 150 किया है, जो कि लेस देन 175 गोल्स हैं। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बायर्न मुनिच एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इन दोनों क्लब्स के गोल्स का डिफरेंस बताना है। बायर्न मुनिच का है 150 एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का है 250। इट मींस इनका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? 250 माइनस 150 इक्वल्स टू हाउ मच? 100। इट्स 100। गोल का डिफरेंस क्या है? 100। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर बी 100 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा आपने, सिर्फ इतने से डाटा से हम हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन, द क्लब विच स्कोर्ड मोर देन 200 गोल्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्लब ऐसा है जो मोर देन 200 गोल्स स्कोर करता है एंड लेस देन 250। और 250 से मतलब 200 से ज्यादा और 250 से कम, ऐसा कौन सा क्लब है? चलिए देखते हैं। 200 तो आर्सेनल ने किया है, 250 है मैनचेस्टर का। अब इन दोनों के बीच का क्या है? इन दोनों के बीच में बार्सिलोना है। बार्सिलोना ने 225 स्कोर्स किए हैं। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा बार्सिलोना, जो कि है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या है? बार्सिलोना। इसने मोर देन 200 गोल्स किए हैं एंड लेस देन 250 गोल्स किए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एक डेटा से हम कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा डेटा हैंडलिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डेली प्रैक्टिस करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।